शुरू से गरीब विरोधी रही है भाजपा। बिहार में जब देश की नजीर बन रहा है बिहार नौकरी के मामले में, तो उस पर कह रहे हैं गुंडा राज। हम राम के विरोधी कहाँ हैं? हम उस राम को मानते हैं जिसने सेवरी का जूठा बैर खाया। जब मंडल कमीशन इस देश के महानायक बीपीसी ने लागू किया तो आडवाणी रथ निकाल करके इस मंडल कमीशन का विरोध किया। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सम्राट चौधरी की राजद से उनकी उत्पत्ति हुई। वो स्वयं हिंदू विरोधी हैं, स्वयं मांस खाते हैं। वो देश में गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं। प्योर गुंडा राज है। जहां जनप्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार नहीं है वो गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? राजद के दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय जी, इन दिनों काफी ज्यादा बिहार की सरगर्मी तेज है नौकरी को लेकर। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सवाल उठाने लगे हैं नौकरी को लेकर। वो कह रहे हैं कि गुंडा, बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफिया नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटने के नाम पर लोगों को बना रहे, युवाओं को बना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं इसी में कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि बिहार में जब देश की नजीर बन रहा है बिहार नौकरी के मामले में, तो उस पर कह रहे हैं गुंडा राज। नीरव मोदी लेकर के इस देश का सारा पैसा चला गया और राम मंदिर की बात करते हैं। हम राम के विरोधी कहाँ हैं? हम उस राम को मानते हैं जिसने सेवरी का जूठा बैर खाया। हम उस राम को मानते हैं जिस राम ने कोल भील को लेकर के, बंदर भालू को लेकर के रावण को वध किया। हम जय श्री राम को नहीं मानते हैं। ये दंगा फैलाने वाले लोग, ये मंडल विरोधी लोग ये बात कर रहे थे कि मंडल कमीशन हमने लगा। एक दिन देखे कि इनका बयान आया था कि मंडल कमीशन, जब मंडल कमीशन इस देश के महानायक बीपीसी ने लागू किया तो आडवाणी रथ निकाल करके इस मंडल कमीशन का विरोध किया। शुरू से गरीब विरोधी रही है भाजपा। गरीबों का कभी पक्षधर नहीं रही है भाजपा। जब जब मध्यमार्गी दल इस देश में बने हैं तब तब पिछड़ा वर्ग, गरीब, दलित को अधिकार मिला है। 1977 में मोरारजी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो मंडल कमीशन बना था, और जब बीपीसी प्रधानमंत्री बने 1990 में तो एक कमीशन लागू हुआ। तो कौन लोग थे जो इस गरीबों के बात का विरोध कर रहे थे? इनको सबक लेना चाहिए। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सम्राट चौधरी की राजद से उनकी उत्पत्ति हुई है। जो लोग आज वहाँ गए हैं वो सब लोग राजद के हैं। तो राजद ही बिहार में सब कुछ है और यहीं से निकल करके सब लोग निकले हैं, चाहे भाजपा में गए हो चाहे अन्य दलों में गए हो। आप लोगों के डीएनए पे विजय जी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन का डीएनए है वो शुरू से हिंदू विरोधी रहा है। ऐसे में गिरिराज सिंह का बयान आया है, हिंदू विरोधी कह रहे हैं। वो स्वयं हिंदू विरोधी हैं, स्वयं मांस खाते हैं, स्वयं दिखाया है टीवी पर। वो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं और मुर्गा नोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो स्वयं हिंदू विरोधी हैं। वो हिंदू की क्या बात करेंगे? और कई लोग कह रहे हैं जंगल राज, कि जंगल राज लौट रहा है। हम उस जंगल राज का स्वागत करते हैं जिस जंगल राज में गरीबों का शासन था, दलितों का शासन था, शोषितों का शासन था, किसानों का शासन था। जो सत्ता से वंचित लोग थे वो प्रखंड और जिला पर जाते थे। आज क्या स्थिति है? 18 साल में जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे तो स्वर्ग था, और आज तेजस्वी बन गए जो रोजगार देने लगे, बिहार में विकास करने लगे, तो आज तेजस्वी यादव विरोधी हो गए। लगातार विजय जी अब जाकर जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, फुलवारी की घटना है, पटना से सटा हुआ फुलवारी, वहां पर 2 बच्चियों के साथ गलत किया गया। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि राजद के लोग सरकार में हैं, इस वजह से ऐसी घटना बिहार में हो रही है। ऐसे में एनडीए की सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था। एनडीए की सरकार थी तबे ये होता था, और आज राजद के सरकार में जो हुआ है तत्काल अपराधियों को पकड़ा गया है। तत्काल जिन लोगों ने घटना किया उन लोगों को पकड़ा गया। ये हम नहीं कहते हैं कि राम राज है, लेकिन हम इस पर लगाम लगाने का काम करते हैं। और गरीब को अगर वंचित को सत्ता मिलती है तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं, ये लोग अकुला जाते हैं। समाजवादियों का जब जब राज बना है तब तब गरीबों को अधिकार मिला है,
और इनको जब जब अधिकार मिला है, आज यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है देखिए, हमारे बगल का राज है, क्या हो रहा है? वहाँ जनप्रतिनिधि जाता है प्रमुख चुनने के लिए, उसको बंद कर दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जिला परिषद में कौन बंद करता है? दरोगा, एसपी। अरे गुंडा राज तो वहां है, अत्याचार का राज वहां है, जहां जनप्रतिनिधि को मतदान नहीं करने दिया जाता है। बिहार में तो राम राज है, यहाँ राम राज है। राम राज रही नहीं रहता तो ये दौड़ते नहीं। योगी मॉडल लाने की बात लगातार होती है, कई सारे बीजेपी के नेता कहते हैं बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए। वो देश में गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं और गरीबों को समाप्त करना चाहते हैं। जो वंचित लोग थे, जिसकी कल्पना कभी पेरियार रामास्वामी नायकर, भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह और बीपी सिंह ने किया, उस धारा को एक कमजोर करना चाहते हैं, उस धारा को मिटाना चाहते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है? प्योर गुंडा राज है, जहां जनप्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार नहीं है, वो गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? उसको हम क्या कहेंगे? वहां गरीबों को पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। वो यूपी में जुल्मी सरकार है, उस सरकार को आने वाले चुनाव में प्रमाणित करेगा वहां के लोग। वहां का गरीब अब बेचैन हो गया है उस गुंडा राज से, वहां मुक्ति चाहता है। आपके नेता लगातार राम को काल्पनिक बता रहे हैं, जो राजद के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। इसको लेकर बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, राम को नहीं मानते हैं ये लोग। बीजेपी के लोग राम का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं। हम राम को भगवान के रूप में पदस्थापित करना चाहते हैं। हम उस राम को पूजा करना चाहते हैं जिसने सेवरी का जूठा बैर खाया। हम उस राम का पूजा करना चाहते हैं जिसने बानर भाल को लेकर के श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। और ये उस राम को लाना चाहते हैं जो अत्याचारी हो। राम को ये भगवान नहीं, राम को ये अत्याचारी प्रस्तुत करना चाहे। हम राम को सेवरी का जूठा बैर खाने वाले राम को हम देखना चाहते हैं, जिस राम ने सेना गरीबों को एकत्रित करके लंका पर विजय पाया। ये उस राम को मिटाना चाहते हैं, हम उस राम को लाना चाहते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, आपके शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों एक सभा को संबोधित करने के दौरान गाली दिया था, जो जंगल राज पे सवाल उठाते हैं। इसको लेकर अब बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए अपने नेताओं से हम लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करवाते हैं। नहीं, किसी को गाली देने का सवाल ही नहीं है। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव कभी किसी को गाली नहीं दी है, सबको इन्होंने सम्मान दिया है। ये लोग कहते हैं स्वर्ण की बात करते हैं। लालू प्रसाद के राज में कितने स्वर्ण मंत्री थे? लालू प्रसाद के राज में कितने स्वर्ण मंत्री थे? लालू प्रसाद ने सबको सम्मान दिया। उनके मंत्रिमंडल में रघुनाथ झा थे, रामजीवन सिंह थे, जगदानंद सिंह थे, अशोक सिंह थे, सीताराम सिंह थे। सारे लोग उनके राज में थे, सबको लेकर के उछलते थे। स्वर्ण को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, सबको समाहित करके लालू प्रसाद चलना चाहते थे। ये लोग इन लोगों को, हमारे लोगों को समाप्त करना चाहते हैं और आरएसएस के एजेंडा को देश में लागू करना चाहते हैं, जिसका विरोध शिक्षा मंत्री ने किया। शिक्षा मंत्री जंगल राज की बात करते हैं, जहां जाते हैं तहां जंगल राज की। किस जंगल राज की बात करते हैं? अगर इस पटना में यारपुर से लेकर के, राजा बाजार से लेकर के, कौन 5 ताला मकान बना करके मुसहर डोम को बैठाने का काम किया? लालू प्रसाद ने बैठाने का काम किया। इस पटना के स्टेशन से लेकर के राजा बाजार तक गरीब वंचित, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, उसका बाल किसने धोया? लालू प्रसाद ने धोया। लालू प्रसाद उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसकी कल्पना अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया था, जिसकी कल्पना जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था, जिसकी कल्पना लोहिया ने किया था। डॉक्टर लोहिया की धारा को मजबूत करने वाले लोगों को ये खराब लगते हैं। तो हम वैसे राज की कल्पना चाहते हैं जिसकी कल्पना कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह ने किया था, अंबेडकर साहब ने किया था, पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो कल्पना किया था, वो राज अगर जंगल राज है तो उस राज को हम चाहते हैं। तो केंद्र में अमीरों की सरकार है, कह सकते हैं। प्योर सामंतों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है। उसमें किसी गरीब को सम्मान नहीं है।
देखिए, केंद्र में कहीं भी गरीबों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। विजय कुमार मंडल दिनारा विधायक थे, जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर जमकर निशाना साध रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जैसे शख्स कोई नहीं हो सकते। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, और ऐसे में गरीबों की सरकार बिहार में है। जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, वहां जंगल राज है, बिहार में जंगल राज नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।